एज फॉर हिंदी 1 to 1 पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और अभी आपने थंबनेल में ही देख लिया था और या फिर देख लिया होगा कि हमारे पास एक कमेंट आया कि अगर ऐसा होता रहेगा। अब इस सेंटेंस को हम अगर ट्रांसलेट करते हैं तो ये तो हमें क्लियरली सेंस एक फ्यूचर का दे रहा है। अगर ऐसा होता रहेगा तो क्या इसमें हम हमेशा फ्यूचर का ही इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे? द आंसर इज मे बी। अब ये मे बी एक बड़ा ही ट्रिकी सा वर्ड है, करेक्ट? होगा नहीं होगा वो क्लैरिटी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ढेरों वीडियोस आपको यहाँ पर रोज देखने को मिलेंगे। बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ हम बात करते हैं। देखिए, जब कभी भी आप ये कहते हैं अगर ऐसा होता रहेगा तो इसके साथ आप ये भी बताते हैं ना कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा। तो ऐसे में आप एक सिंपल जो फर्स्ट कंडीशनल होता है जिसमें आप इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट का क्लॉज लेते हैं, तो आप या तो सिंपल प्रेजेंट का क्लॉज लेंगे, कुछ एक केसेस में देखा जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्लॉज भी लिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपका आगे वाला जो क्लॉज होगा वो आपका हमेशा फ्यूचर का रहेगा, यूजुअली सिंपल फ्यूचर का। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं पानी गर्म करूंगा, इफ आई बॉयल नहीं इफ आई बॉयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम यहाँ पे। इफ आई हीट द वाटर, मतलब पानी को अगर मैं गर्मी दूंगा तो ये उबलना शुरू कर देगा, इट विल बॉयल। ये जीरो कंडीशनल है कि यहां पर कोई ऐसा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है कि मैं पानी गर्म कर रहा हूं इसलिए पानी उबल रहा है, कोई और गर्म करेगा तो शायद वो बर्फ बन जाएगा। तो इसको जीरो कंडीशनल कहते हैं। ये हर किसी के लिए सेम ही होगा। लेकिन फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है कि आप कहते हैं अगर कोई भी चीज अभी चल रही है उसका रिजल्ट फ्यूचर में डेफिनेटिव है और वो फिर से क्लियर है कि कोई भी करेगा। मतलब यहां पर मैं करूंगा तब भी होगा, तुम करोगे तब भी होगा, वो लोग करेंगे तब भी होगा, कोई फलाना इंसान है रमेश तब भी होगा। सो इस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर मैं ये कहूं अगर ऐसा होता रहा तो हम परेशान होंगे, तो मैं कहूंगा इफ दिस कंटिन्यूज। क्या कंटिन्यू होगा पता नहीं, लेकिन हमें यह पता है कि अगर ये कंटिन्यू हुआ तो हम परेशान होंगे, वी विल बी ट्रबल्ड। ठीक है, यहां पर ये विल बी को देखकर और साथ में ट्रबल्ड को देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैंने पैसिव का इस्तेमाल नहीं किया है यहां पर। दिस इज वेरी मच एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के साथ विल आया, फिर वर्ब आया और यहां पर हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। ये ट्रबल्ड यहाँ वर्ब के तौर पे काम नहीं कर रहा है, बी हमारा वर्ब है यहाँ पर। विल हेल्पिंग वर्ब और बी हमारा मेन वर्ब। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर यह चलता रहा तो डी टू आंसर योर क्वेश्चन, आपके सवाल पे आते हैं पूरी तरह से। आपने कहा था कि क्या हमें यहाँ पर ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है तो हम तो फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। द आंसर इज नो। इस वाले पार्ट में आप फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे फॉर श्योर, लेकिन जो कंडीशन है वो आप जनरली प्रेजेंट में ही रखेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आगे फ्यूचर की भी बात करेंगे। अगर यह चलता रहा तो सब ठीक होगा। इफ दिस keeps going on, everything everything will be fine. everything will be fine। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर वह ऐसा करता रहा तो मदद मिलेगी। If he keeps on doing this, अरे इफ ही कीप्स ऑन, ये फ्रेजल वर्ब है तो इसको अलग अलग नहीं बोलते हैं। इफ ही कीप्स ऑन डूइंग दिस तो मदद मिलेगी। help will come. हेल्प विल कम।
या फिर अगर हमें यहाँ पर हेल्प को नाउन के तौर पे नहीं देखना है तो आप ये भी कह सकते हैं somebody will help him. अगर ये समस्या है, if नहीं, ये समस्या है मैंने कहा. So if this is the problem, if this is the problem, तो समाधान मिलेगा. You will get a solution. Simple. Solution. अब यहां तक हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और दूसरे वाले क्लॉज में फ्यूचर की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर मुझे कुछ यूं कहना हो कि दोनों ही क्लॉजेस में फ्यूचर का इस्तेमाल कर लो, मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत ही लेस कॉमन है ये इसका इस्तेमाल और ओवरली फॉर्मल इसे माना जाता है. तो नीड टू कम बैक टू योर अदर क्वेश्चन, इसका इस्तेमाल अवॉइड कीजिए. पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे, ग्रामेटिकली ये बेशक करेक्ट होगा, मैं इसका इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दूंगा आपको. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक दो. हालांकि और इसका कौन सा एक एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है मैं वो भी बता देता हूँ फटाफट से आपको. पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर ऐसा होता रहेगा तो जोखिम बढ़ेगा. मान लीजिए जोखिम एज एन रिस्क, सो वो बढ़ेगा. सो इफ this will continue, the risk will increase. देखिए, फ्यूचर में कोई चीज चलती रहेगी तो फ्यूचर में ही उसका रिजल्ट भी आएगा. हम ऐसे बहुत कम फ्रेजिंग देखते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट वैसे, लेकिन ऐसी फ्रेजिंग हम बहुत कम देखते हैं. इसका एक और तरीका हो सकता है, आप यहाँ पर विल के बदले शुड का इस्तेमाल कर लीजिए. इफ दिस शुड कंटिन्यू, तो फिर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं या रिजल्ट की बात करते हैं. द रिस्क will be higher या फिर the risk will increase, the stakes will be higher. तो जब कभी भी आप चाहें तो यहाँ पर should का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, टिपिकल ब्रिटिश इंग्लिश. और ये तो खैर है ही, जहाँ पर दोनों ही क्लॉजेस आपने फ्यूचर में लिख दिए, तो आपकी मर्जी है, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है. पर्सनली मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको कुछ ऐसा भी सेंटेंस मिलता है, अगर तुम पढ़ाई करते रहोगे तो सफलता मिलेगी. इफ यू continue if you continue studying, you will succeed. मेरे हिसाब से इससे बेहतर कोई सिचुएशन कोई तरीका हो नहीं सकता है. और आखिरी पार्ट आपने पूछा था हाइपोथेटिकल का. यहां पर हम हाइपोथेटिकल की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा आपको एक पहले प्रेजेंट सिचुएशन की बात करनी होती है कंडीशन में, और फिर उसके फ्यूचर रिजल्ट्स की बात करनी होती है. तो ये कहीं ना कहीं कंडीशन होने के बावजूद ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी दे रहा है, कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि प्रेजेंट में ये होने का रिजल्ट ये होगा ही होगा. एक सेंस ऑफ सर्टेनिटी है. सो दिस इज नॉट अबाउट exaggerating what can future bring to us. This is more like a tried and tested thing that is going to happen if the present continues like the way it is continuing as of right now. If you keep practicing तो क्या होगा? You'll get better. अब इसमें हाइपोथेटिकल की तो कोई बात ही नहीं है. अगर मैं टिपिकली वो वाले जो सेंटेंसेस होते हैं कि अगर मैं राजा होता तो मैं ये कर लेता, राजा बनने वाली भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे वो भी हाइपोथेटिकल नहीं है. अगर तुम पूरे देश पर कब्जा कर लोगे तो तुम राजा बन जाओगे. सो इफ यू कैप्चर एन एंटायर कंट्री, या फिर द होल नेशन भी चलेगा, कंट्री, you will become the king.
इफ यू कैप्चर एन एंटायर कंट्री यू विल बिकम द किंग। इसमें बेशक कंडीशन दिया जा रहा है लेकिन हाइपोथेटिकल नहीं है। कहीं पे भी कोई भी इंसान अगर पूरे देश पे कब्जा कर लेता है तो राजा तो बनेगा ही। हाँ। तो ये हाइपोथेटिकल होते हुए भी हाइपोथेटिकल नहीं है इस सेंस में। आप सोचिए ही मत, आप बिल्कुल सीधा सीधा समझिए कि ये कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल है और इसका इस्तेमाल आप कंडीशनल के तौर पे ही कीजिए, हाइपोथेटिकल के तौर पे नहीं। फ्यूचर प्लस फ्यूचर का कॉम्बिनेशन अवॉइड कीजिए। आप चाहें तो पहले वाले क्लॉज में शुड के साथ भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, टू कंक्लूड शुड के साथ भी कर सकते हैं और वो भी करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। और आखिरी चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि यार मेरी भी तो फाइनल कोई राय होनी चाहिए, तो मेरी राय है कि इसको हमेशा फर्स्ट कंडीशनल के तौर पे ही ट्रांसलेट कीजिए, जहां पर आपने इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया और फिर रिजल्ट को सिंपल फ्यूचर में दिखाया। चलिए यहां पर वीडियो को करते हैं कंप्लीट, कंक्लूड। जाने से पहले एज फॉर हिंदी 121 को सब्सक्राइब, एज फॉर हिंदी 121 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।